हर बार की बात आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। क्या कहेंगे? दो बच्चों ने एक नृत्य जो है महिलाओं के अंडरगारमेंट पहनकर वो किया है रामलीला के अंदर, जो कहीं भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लेकिन क्यों किया है या किसी के कहने पर किया है, किस प्रकार से किया है, ये सारा उन बच्चों को सामने आने के बाद ही जो है वो क्लियर होगा। अभी एक व्यक्ति यहाँ पर था, एक बच्चा था, बाकी यहाँ पर कोई भी नहीं। तो कमेटी के लोग सारे हों, बच्चे यहाँ पर सारे हों, जिनसे बातचीत की जाए, क्योंकि कल चैनलों के माध्यम से हमने विरोध जताया था इसके ऊपर कि ऐसी चीजें जो है वो सनातन के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। रामलीला राम जी का लीलाओं का व्याख्यान करने के लिए है, अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए है। कहीं भी रामलीला का मंच ये नंगा नाच नाचने के लिए नहीं है कि इसके अंदर फिल्मी गाने फिल्माए जाएं या इस प्रकार की अश्लीलता परोसी जाए। ये कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए अभी 5 बजे का समय रखा गया है शाम का, जिसके अंदर बैठकर बातचीत होगी। उसके बाद जो है वो निर्णय लिया जाएगा, जो समाज निर्णय लेगा। हमें समाज के साथ चलना है तो हम समाज के साथ खड़े हैं। किस तरह की कार्रवाई जो होनी चाहिए? देखिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब समाज क्या निर्णय लेता है, समाज इसके अंदर क्या उनको सजा देता है, ये सारा जो है वो ध्यान में रखते हुए इस बात को आगे की तरफ से जो लड़के हैं जिन्होंने ये अश्लील का डांस रामलीला में दिखाया, उनको गिरफ्तारी। देखिए, एक लड़का यहाँ पर है, एक स्कूल गया है, उसको बुलाया गया है। तो उसके साथ कमेटी की जो एक मैडम थी वो यहाँ पर आई हुई थी। उसके अलावा और भी तो लोग हैं कमेटी के। कितने बच्चे इसमें शामिल थे? 2 बच्चे, जो अभी तक नाम आया 2 बच्चों का है कि 2 बच्चे थे, लेकिन उन सभी को बिठाकर, मगर वो बच्चे नहीं है, वो कहा जा रहा है कि नाबालिग तो है नहीं। वो जो अभी इन्होंने अरेस्ट करके रखा हुआ है वो कम से कम 20 से 22 साल उम्र है उसकी। देखिए, देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं, वो बाद में बैठ के पूछा जाएगा उनको। मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई है तो देखा जाएगा कि बालिग है नाबालिग है। देखिए, बालिग हो नाबालिग हो, ये घर से शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हमें किस प्रकार का आचरण जो है ऐसे धार्मिक स्थानों पर रखना है, जिस धार्मिक कार्यक्रम के अंदर हमें किस प्रकार के आचरण हमारे होने चाहिए। ये सारी स्थितियां हैं, होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। तो ये चीजें जो शिक्षा है ये घर से पहले प्राप्त होती है, उसके बाद गुरु देते हैं, उसके बाद मंदिरों के अंदर से पंथ। आजकल मंदिरों में जाने का तो रिवाज ही नहीं रहा, तो शिक्षा कहाँ से आएगी हमारे लोगों के? अगर उनके अंदर कोई इस प्रकार का धर्म का ज्ञान होता तो वो इस प्रकार का नंगा नाच जो है वो रामलीला के अंदर नहीं करते। आरती ठाकुर जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको? देखिए, वो जिस प्रकार की कार्रवाई कराओगे वो तो तैयार है, उनका काम है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हैं। उनको जिस प्रकार से कहा जाएगा वो उस प्रकार का काम करेंगे। तो इसलिए मैडम का इसमें कोई वो नहीं है। अगर कंप्लेन आती तो वो कंप्लेन पे काम करती। तो अभी तक समाज डिसाइड करेगा ना, तो समाज किस प्रकार का वो है वो काम करना चाहता है, किस प्रकार का इनको माफ करना चाहता है या क्या करना चाहता है, ये समाज के ऊपर है। तो समाज को देखते हुए जो समाज निर्णय लेगा उसी प्रकार से हम भी उनके साथ रहेंगे। आखिरकार हिंदू की आस्था के साथ